पहाड़ों पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर, बगुले और बादल घंटियों की लय पे यूं रक़्सा, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। कैसा पता चल जाता है, कैसा पता चल जाता है, जिधर हम जाता है, जिधर हम होता है, उधर ही व्यापारी करता है। आप यही चाहती है ना कि मैं खुश रहूं? इसीलिए तो आई हूँ। अंकल ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूं। कैसे गुजारेंगी आप ये जिंदगी? तो फिर हम क्या करें? बीजान, तुम सिर्फ आंख कर दो, बाकी का काम बराबर वो करेगा। नहीं दशकीर, हम अपने बाबा जाना की पकड़ी को जमीन पे गिरने नहीं दे सकता। सरमीने, कोई चक्कर जरूर है। पहले तो हम ये समझता था कि जमूरत तो यहाँ था, पता लगाना पड़ेगा। अभी हम मुर्कई और लाला की याद के सहारे जी लेगा बस। मेरा समझ में नहीं आता है तुमको और तुम्हारा बहन को स्पूजमई का शादी के इतने जल्दी क्यों है? बड़ा कर देगा। हमारा एक ही एक तो औलाद रह गया है हमारे पास, वो भी हमारे घर से चला गया तो मर जाएगा। वैसे भी खुदा खैर करे, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त गुमसुम रहता। ओए सड़िया, खुदा का वास्ता है वैसे काम लो तुम न। कब तक उसको अपने पट्टू से बांध के बिठा के रखेगा घर? आखिर एक ना एक दिन तो उसको जाना है ना। हाँ करना है। हम कौन सा बोलता है सारा जिंदगी हमारे पास रहेगा? अमर खान, बस हम एक दफा उसका मर्जी मालूम कर ले, फिर देखते हैं। क्या मतलब है पूछ ले? खौफे खुदा करो तवीज़ खान। बाप है बेटी से पूछता है, कौन सा नया रिवाज बनाता है तुम? हमारा एक बेटी है, एक दर्जन नहीं है जो 2-4 को रिवाजों पर कुर्बान कर दे। लाला जान, आप कैसे बातें कर रहे हैं? अब कुरान स्पोजमई मसीहा को हमने तो हमेशा अपना बहू की निगाह से देखा है। तुमने देखा है, सही बात है, हम मानता है। ऐसे हमने भी ज़मूरत को हमेशा दामाद का नजर से देखा है, मगर एक दफा उस मासूम से पूछे तो सही कि वो तुमको और ज़मूरत को किस नजर से देखता है। लाला जान, ये आप एकदम बातों से बदल कैसे गए? बदल नहीं गया है, बस हमको यकीन है कि वो वही करेगा, वही उसका भी फैसला होगा जो फैसला हमारा होगा। ठीक है, मगर तुम लोग थोड़ा तसल्ली करो, थोड़ा सब्र करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो उमर खान, ये बात करते रहेंगे, नमाज का वक्त। चलो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करेगा जो खैर हो। लाला, हम वुजू कर गया, आता है वुजू का ख्याल क्या करें? अशहदु अल्ला इलाहा तावीज़ खान बदल गया। वो कैसे? उसने तो वादा किया था। वो अभी बोलता है कि जी हम स्पोजमी से पूछ के बताएंगे। भला आज तक इस पूरे इलाके में किसी ने अपना बहन बेटी का मर्जी पूछे जो तावीज़ खान आज पूछ रहा है? क्या कर? बताओ उसको, उससे पूछो खाना कि जब मैंने अपना जवान बहन का शादी तुम जैसे बूढ़े से किया है तो हमने उसका मर्जी पूछा था। वाह जालिम, हमने तो उससे वलवर का 7 लाख रुपया लिया था। तो उसको वलवर दो और से बोलो अपना वादा पूरा करे। वह थोड़े, हम तो सोचते हैं अगर फौजमे ने इनकार कर दिया तो जमरत को कहो कि मुजमे को लेके भाग जाए।
जा शक्ल गुम कर रहा पागल का बच्चा, वो कोई चरवाहे का बेटी नहीं है, तावीज खान का बेटी है। इसका मतलब है कि तुम हार गए और हथियार डाल दिए। अमीर खान इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेगा? हमको लगता है कि ये सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ा उंगली से निकालना पड़ेगा। हमको कमरदीन के इरादे ठीक नहीं लगता। ओ यारा, तुम भी किन किन बातों को सोचता है? सोचने का काम मुल्ला मोहतरम का है। जब हमें गोली मारने का हुक्म मिलेगा, हम कमांडान को गोली मारेगा। हाँ, उस टाइम तक कमरदीन हम दोनों को गोली मार चुका होगा उसका पर औरत का खाते, फिर क्या करेगा? यार, मुल्ला साहब कहता है जिहाद में बंदा जिस जगह भी हो, जिसके हाथों मरेगा जन्नत में जाएगा। तुमको जन्नत से मतलब होना चाहिए। हमने सोच लिया है हमको क्या करना है। अब सिर्फ तुम इतना बताओ, तुम हमारा साथ देगा या नहीं? कैसा साथ? देखो, कमांडान कमरदीन गुमराह हो चुका है, और गुमराह कमांडान का क्या सजा होता है ये तुम अच्छी तरह जानता है। क्या मतलब? जरूरी नहीं हर फैसला मुल्ला सुना। तुम कहना क्या चाहते हो? कमरदीन का मौत। ऐसा बात कर रहा है, दीवारों का भी कान होता है। देखो, इसका दो फायदे हैं। एक, गुमराह कमरदीन का मौत, तो उसके बाद हम बनेगा कमांडान और तुम बनेगा हमारा नायब, और फिर हम दोनों मिलकर उस काफिर औरत से अपना शहीद साथियों के खून का बदला लेगा। जब तक मुल्ला उसको खत्म करने का ऑर्डर नहीं देगा, ऐसा कैसा मुमकिन है? ये तुम हम पर छोड़ दो। कुछ पता भी तो चले। तुम देखना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। हाँ? क्या हुआ? वही सांप, ज़मरे! ओ सरियब, क्या हो रहा है तुमको? या खुदाया, इसको क्या हो रहा है? सांप, या तो कोई डॉक्टर, कोई दवा दारू। अंग्रेज मेम साहब। बाबा, उनके कुल बाबा, उनके कुल बाबा। मेम साहब इधर। ओह माय गॉड! वो चादर दो। शिट। वो फर्स्ट एड बॉक्स, क्या? फर्स्ट दवाई का डब्बा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी में। ज़मरे, जाओ जाके मेम साहब के वो जो गाड़ी में डब्बा पड़ा है, बक्सा, वो लेकर आओ। जाओ, जल्दी लेकर आओ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेम साहब वक्त पर आ गया, सारा जहर निकाल दिया। और इसका बक्सा ना होता ना तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। इंसान का जिंदगी और मौत का बचना इन काफिरों के हाथ में नहीं है, और ना इनके बक्सों में, खुदा के हाथ में है।
ये 2 टैबलेट्स खाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चाहे तो इनको खिला देना। क्यों बुलाया था इसको हमारा इलाज के वास्ते? और क्या करता? हमारे पास तो सिवाय गोला बारूद का और कुछ भी नहीं है जो सिर्फ इंसान का जान लेता है। तुम्हारा जान बचाने के वास्ते हमारे पास इस काफिर औरत के अलावा और कुछ भी नहीं था। हजारों लोग मरता है यार रोज, हम भी मर जाता तो क्या होता? कम से कम कर्जदार तो ना होता इसका। हाँ, रोज मरता है हजारों लोग, किसी का क्या जाता है? वो तो खुद जाके जन्नत में बैठ जाता है ना, छोड़ जाता है पीछे माँ बाप को, बीवी बच्चों को दुनिया की दोजख में। एक बीवी अपना शौहर के साथ और एक माँ अपना बच्चा के साथ दोजख में तो रह सकता है, मगर अकेला बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा होता मर जाता। अब कैसे उतारेगा इसका कर्ज? हम इसका जिंदगी के साथ खेल रहा है और ये हमारा जिंदगी बचा लिया। लानत है काफिर का दिया हुआ जिंदगी का ऊपर। जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ नेमत है, शुक्र करो। खुद भी जिंदा रहो और दूसरों को भी जिंदा रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब पहले इसका मतलब बताओ। सब तारीफें अल्लाह के लिए है। सब तारीफें वाले, ये क्या हो रहा है? जमरे से सपारा पड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह सब पे मेहरबान है। ओके, मुसलमान होना चाहता है? वो तो तुम है ऑलरेडी। मेरे को तुम्हारे जैसा मुसलमान बनने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन हासिल करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई नॉलेज। अपने इल्म में इजाफा करना चाहती हूँ। पहले मैं चाहती थी कि ज़मरे को कुछ पढ़ाऊँ, लेकिन आपने मना कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ज़मरे मुझे कुछ पढ़ाए। तो आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है? अगर तू समझता है कि तुम्हारा हाथ में सिपारा देखकर हम तुम्हें छोड़ देगा तो ऐसा नहीं होगा। You know what? हर इंसान जितना सोच सकता है उतना ही सोचता है। By the way, हमारा भी यही बिलीफ है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैं स्ट्रगल करूंगी यहाँ से निकल जाने की। तुम भी स्ट्रगल करो मुझे यहाँ पर बंद रखने की। देखते हैं कौन कामयाब होता है। जो भी है, कमरदीन का कैद से भागने का कोशिश मत करना। ओके।
इसने कोई वजू भी किया या बगैर वजू के सिपारा पड़ता है? ये कहता वजू बदन का नहीं दिल का और दिमाग का होता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह जल्दी इस बला को हमारे घर से निकाले। और क्या बोले? पता नहीं तुम्हारा बात में क्या जादू है। तुम्हारा बात सुनकर हमारा शौहर चुप कर जाता है और हम तो उसके सामने बात भी नहीं कर सकता। लॉजिक, यू नो, दलील जोर को तोड़ता है। तुम लोग एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो लिखो, तुम्हारा मर्द तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। लाला, सुना है रात को सांप ने काट लिया आपको? लाला, वो रात जुमरे आया था, वो काफरों का गाड़ी से दवाई का डब्बा लेने के लिए। यार हो सदाफरीन, काफिर भी बोलते हो और दवाई भी इस्तेमाल करते हो। खामोश में नहीं था, बेगैरता था, वरना मर जाता। लेकिन काफिर लोग का दवाई नहीं खाता। लाला, इसको छोड़ो, आप ये बताओ आपका तबीयत कैसा है अभी? अभी अच्छा है। उस लड़की ने टीका मीका लगाया है। लाला, हुकूमत से कोई बात हुआ कि नहीं? आज आखिरी बार बात करेगा, फिर उसके बाद कोई लाहा अमल बनाएगा। और अगर इस दफा भी वो लोग नहीं माना तो? फिर सोचेगा क्या करना है। इनका लाशें भिजवा देगा। यार आखिर हमने क्या बिगाड़ा है आपका? तुम उनका चमचेगिरी करता है, अपना वतन, अपना घर, अपना गली दिखाता है उनको, जासूसी करता है उनका। ये जुर्म है तुम्हारा। कमांडान साहब, मेरा भाई जो है वो माजूर है। पता नहीं इन दोनों से उसने कुछ खाया भी होएगा या नहीं। उसको हमारा खैरियत भी बता देना। खत लिख दो, जो वो पोस्ट कर देगा। लड़ा खत? और हम? उन्होंने हम लोगों के साथ कौन सा अच्छाई किया है जो हम लोग उनके साथ अच्छाई करें? जानो, जो कहा गया है वही करो। जरूरी नहीं कि जो ये लोग हमारे साथ करता है हम भी उनके साथ यही करें। मुसीबत का बात तो ये है कि यहाँ का लोग भी इनका साथ है। यहाँ से काबुल तक के रास्ते में कदम कदम पे इनके साथी मौजूद हैं। तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, सब्र करो। और हाँ, उनको कमजोर मत समझो, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत मामूली आदमी नहीं। इतने सालों से हम यही एक काम तो कर रहे हैं। अच्छा, tell me, यहाँ करीब करीब में कौन कौन से विलेजेस, I mean, कौन कौन से गांव हैं? यहाँ कोई गांव नहीं, हाँ मगर कुछ खाना बदोश हैं जो आ जाता है यहाँ पे। What? खाना बदोश? खाना बदोश सरद मौसम में अफगानिस्तान आ जाता है और गर्म मौसम में पाकिस्तान चला जाता है। सिर्फ यही लोग तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन ये लोग वहां भी तो आ सकते हैं ना? खाना बदोशों का एक असूल है, जिसको अपनी पनाह में ले लेता ना, फिर उसको किसी के हवाले नहीं करता। तुम मेरी कितनी मदद कर सकते हो मुझे खाना बदोश तक ले जाने के लिए? हमारा बस में हो तो हम तो तुम्हें अभी भेज दे, मगर हम तो खुद। तुम मेरी एक मदद करेगा? क्या? लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे माना नहीं करेगा? ठीक है,
हम वादा करता है। अस्सलाम वालेकुम। जो बखैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। कमरुद्दीन लाला, हम डाका ने गया था मेहरबान का खत भेजने के लिए। उधर जाकर हमको बहुत अजीब बात पता चली। क्या? तो आपका बेटा जमरे, उसने एक खत भेजा है और वो भी अंग्रेजी में। खत भेजा है अंग्रेजी में? हाँ लाला, हमको तो शक है ये खत उसी फरंगी औरत ने भेजा है। और आपको तो पता है ये खत हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ना 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 ना, आजकल बहुत सख्ती हो गया है, तुमको नहीं पता। जो भी खारदार तार पार करता ना, गोली आता है सीधा। लेकिन गोली मारता कौन है? दोनों तरफ से गोली चलता ना, दुश्मन हो गया है। मरे, कौन सा मरे? मरे, 2-3 दिन पहला तुम कोई खत डाकखाना में डालने गया था? नहीं। सच सच बताओ, जो खत अंग्रेजी में लिखा हुआ था वो तुमने डाकखाने में डाला था या नहीं? नहीं। झूठ बोलता है। Hey, just stop it. इसने मेरा लेटर पोस्ट किया था। तुमने लिखा था? किसको लिखा था? मैंने अपनी मॉम को, I mean, अपनी माँ को लेटर लिखा था। वो बहुत बुरी है, कमजोर है। मैं उसको फोन किया करती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे फोन भी ले लिया, इसलिए मैंने उसको लेटर लिखा था। सच बोल रहा है? Sorry to disappoint you, but yes. पहले मैंने सोचा कि तुम्हारी हुकूमत को लेटर लिखूं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि जब वो लोग बमबारी करेगा तो ये बेगुनाह मारा जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी माँ को लेटर लिखा। नमरे, आज के बाद हमारा इजाजत के बगैर तुम्हें कदम ही नहीं उठाएगा, समझ आया? समझा इसको? क्या बात है नजीबा, आजकल स्पोज में ही बड़ा गुमसुम रहता है। शादी से पहले हर लड़की का जुबान इसी तरह सुकड़ जाता है और शादी के बाद 1 गज लंबा हो जाता है। बहुत गरूर है इसको अपनी जवानी और खूबसूरती पर हमारा लाला को कौन समझाए, जो तुम जैसा अच्छा लड़की को छोड़कर इस पर जान छिड़कता था जरमीना, अब नफरत करता है इससे। तो फिर शादी क्यों करना चाहता है? एक जिद्दी लड़का एक जिद्दी लड़की का गरूर मट्टी में मिलाना चाहता है। बहुत जलता है तुम स्पोज में इसे। इसकी वजह से हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं आता, जो भी आता है तावीज़ खान की बेटी का मार्का लेकर आता है। हमारा कबीले में एक तुम्हारा भाई था, वो भी इस पे मर बैठा। चलो
वही देखो, सरदार ज़ादी तो आज पहला जा रहा है। वही नजीबा, तुम भी कमाल करता है। हाँ? पहले जाए जब तुझे एतराज, बाद में जाए जब तुझे एतराज। बाद में जाने का तो हमको शक हो गया कि कोई ना कोई मिलने के वास्ते आता होगा अपनी लैला से, मगर आज पहला जाने का समझ में नहीं आया। हाय हाय, क्या करे नजीबा बहन, तुझे तो ना कोई बाद में मिलने आया ना पहले। तुम? हाँ मैं। तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? यही तो तुमसे पूछने आया हूं कि क्यों आई हो तुम मेरी जिंदगी में। देखो, अब नहीं जानता कि तुम कौन है, लेकिन तुम जो कोई भी है आग से खेल रहा है। हाँ, मैं आग से खेल नहीं रहा, मैं तो उस आग में जल रहा हूं। अगर तुम आग में जल रहा है तो हमको क्यों जलाना चाहता है? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें आग में जलाना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें फूलों की सेज पे बिठाना चाहता हूं बस। तुम पागल हो क्या? कैसी बातें करता है? हम तुमको इस चादर का वास्ता देता है, चले जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हमको ऐसे साथ देख लिया ना तो तुमको भी जान से मार डालेगा और हमको भी। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आया हूं। और वो तुमने देखा था वो वाला, है ना? याला, वो लोग आ गए, तुम जाओ इधर से, खुदा का वास्ता जाओ। ए सरदार ज़ादी, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों है? और ये मंगाए क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम इधर से जा रहा था ना तो एक सांप आ गया था, हम घबरा गया। अच्छा, चलो 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 चलो। लाला, आप एक काफिर औरत का बात पे कैसे यकीन कर सकता है? काफिर हो या जो भी, उसके बातों से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। लाला, इनका मीठा मीठा बातों में मत आओ। ये लोग ऐसे बातें करके तो सारा दुनिया को अपना गुलाम बना के रखा है। जानो, मुझे अगर तुम इतना होशियार हो गया है तो ठीक है, आज से तुमको मदानी संभालो। लाला, ये आप कैसा बात कर रहे हैं? हम तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा बातें करता रहता है। आपको अल्लाह जिंदगी दे, आपका होते हुए कौमंदानी के बारे में हम सोच भी नहीं सकता है। मेरा ख्याल में अपने साथियों को छुड़ाने का जो तरीका मैं सोचा था वो नाकाम हो गया है। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई और तरीका? वो कौन सा लाला? एनजीओ वाला लोगों को ये ज्यादा अहमियत देता नहीं है। मेरा ख्याल है कोई फौजी मुझे उठाना पड़ेगा। लाला, फिर इनका क्या करना है? इनका क्या करेगा? इनको वहीं छोड़ देगा जहां से इनको उठाया था। लाला, क्या जिंदा छोड़ देगा? मारने से कोई फायदा होता तो जरूर मारते। पता नहीं क्यों मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे अंदर का सल्खान जाग गया है। बस तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं खुद कबीले वालों को बता के तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। रुस्वा तो तुम तब करेगा ना जब इधर से जिंदा जाएगा। आज सारा काम मैं करूंगी और तुम आराम करोगी। समोरे मेरी हेल्प करेगा, क्यों? नहीं, मैं मर्द लड़के काम नहीं करता।